नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो जैसा आपको पता है कि आज 26 तारीख की हिंदुस्तान में ये न्यूज़ आई है। तो मैंने पहले भी आपको जो उत्तराखंड लेक्चरर है उस भर्ती के बारे में अभी मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जुलाई अगस्त के लास्ट वीक तक भर्ती आनी चाहिए, लेकिन वो क्योंकि ग्राम प्रधानों के चुनाव चल रहे हैं इस समय राज्य में, तो थोड़ा सा वो डिले हो गया। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी खबर है जो खासकर लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं कि पहले आपको पता है कि कम पोस्ट थी, लेकिन अब कितनी हो गई 808। जैसा हमने बताया था पहले भी कि पोस्ट बढ़ जाएंगी, पोस्ट बढ़ के आएंगी जो अब नई भर्ती आ रही है, क्योंकि जो पुराना विज्ञापन था वो रद्द हो गया। वो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखा है, तो उसके बारे में बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप वो देख लेना यूट्यूब पर। तो जो लेटेस्ट है वो मैं बता रहा हूँ कि भाई उत्तराखंड में 808 प्रवक्ता भर्ती होंगे। शिक्षा निदेशालय ने भर्ती के लिए सरकार को भेजा प्रस्ताव। इस बार भर्ती में स्क्रीनिंग नहीं होगी है, ये ध्यान देना। अभी भी कई बच्चों के मन में प्रश्न हैं कि जब स्क्रीनिंग नहीं होगी तो जो सब्जेक्टिव वाला सिलेबस है ना, सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसमें चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा प्रश्न भी कई बच्चों का है कि सर उसमें चेंज होंगे। कई मेरे पास जैसे मेरे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर या मेरे से कांटेक्ट करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि सर क्या सिलेबस बता दीजिए, लेक्चरर का क्या होगा। तो भाई जो आज तक का अपडेट है सिलेबस का वो मैं आपको बता दूंगा। अभी वो सिलेबस भी मैं आपको दिखा दूंगा, मतलब क्योंकि आज ही मैंने वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से निकाला है उसको ना। तो मतलब जैसे आप पहले इसको समझ लीजिए कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे कई बार बता दिया, आप लोगों को आइडिया भी होगा। ये तो जैसे एक अपडेट है आप लोगों के लिए कि पहले क्या होता था, स्क्रीनिंग प्लस सब्जेक्टिव होता था ना। तो स्क्रीनिंग क्वालिफाई होता था नेचर में, फिर 200 नंबर का सब्जेक्टिव होता था, तो उसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होता था। तो इन्होंने क्या करा, स्क्रीनिंग हटा दिया। जो नियमावली में चेंज किया है, स्क्रीनिंग हटा दिया। अब सिर्फ क्या रखा है, सब्जेक्टिव रखा है। तो अच्छी बात है कि पहले कुछ मेरे ख्याल से 545 या कुछ ऐसे 600 करीब पोस्ट थे। अब लगभग जो निदेशालय ने आयोग को या सरकार को भेजा है वो कितने पदों का भेजा है, 808। तो देखो, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय ने 808 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इस बार प्रवक्ताओं की भर्ती का प्रक्रिया में स्क्रीनिंग नहीं होगी। देख लो, स्क्रीनिंग नहीं, वो तो आपको पहले से ही पता, उसका स्पष्ट नोटिफिकेशंस भी आ गया था। वो नियमावली भी सोशल मीडिया के हर जगह बहुत फैली थी कि भाई स्क्रीनिंग हट गया है। और फिर किसी ने कहा था कि इसी वाली जो निकली थी पोस्ट उसी में वो करेंगे, तो कई बच्चों ने कहा कोर्ट जाएंगे, कुछ होगा। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि पहले उसको रद्द करा और फिर कहा था कि नए सिरे से हम भर्ती निकालेंगे। तो ये नए सिरे से जो भर्ती आएगी उसके बारे में ही अपडेट है। सीधे भर्ती परीक्षा की मेरिट के आधार पर नियुक्ति है, यानी जो सीधे भर्ती परीक्षा, यानी जो आपके सब्जेक्टिव परीक्षा होगी। भर्ती परीक्षा का मतलब है जो सब्जेक्ट की परीक्षा होगी उसकी मेरिट के आधार पर ही आपको नियुक्ति, क्योंकि इंटरव्यू तो पहले ही हट गया है। तो आपको सीधा सब्जेक्ट का पेपर देना और उसकी बेसिस पर आपका सिलेक्शन। उत्तराखंड के राजकीय इंटर कॉलेजों में विभिन्न विषयों के प्रवक्ता के पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे सरकार को भेजा गया है। सरकार ने इसे अध्याचन के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है। क्या करता है जो विभाग है, जैसे जो हमारा माध्यमिक विभाग है या उत्तराखंड सरकार का, वो निदेशालय क्या करता है, जो हमारा माध्यमिक निदेशालय है वो कहाँ देगा, वो पहले सरकार को प्रस्ताव देगा कि भाई ये पद खाली हैं, इन्हीं स्कूलों में पद खाली हैं। तब सरकार क्या करती है, उस अध्याचन को किसको भेजती है, लोक सेवा आयोग को। तो वो प्रक्रिया आयोग को भेजा है। इसके बाद आयोग स्तर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी तक प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर स्क्रीनिंग होती थी। पहले क्या होती थी, स्क्रीनिंग होती थी। इसके बाद मेरिट सूची के आधार पर इसके बाद सब्जेक्टिव होता था। इसके बाद क्या होता था, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता था, उसकी मेरिट बनती थी, मतलब ना। लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता था। जो सब्जेक्ट आपका, जैसे आप मैथ्स के लेक्चरर बनना चाहते हो तो मैथ्स का पेपर होगा, फिजिक्स के लेक्चरर बनना चाहते हो फिजिक्स का, केमिस्ट्री के तो केमिस्ट्री का आधार पर भर्ती। लेकिन अब प्रवक्ता पदों की भर्ती में सिर्फ लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित का मतलब स्क्रीनिंग भी लिखित ही होती थी वैसे, लेकिन अब क्या है, वो जो सब्जेक्ट वाली है। कई बच्चों को अभी भी बहुत डाउट है कि सर सब्जेक्ट का मतलब है प्योर सब्जेक्ट की परीक्षा ना, जैसे डिग्री कॉलेज के लिए होती है। स्क्रीनिंग की व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जो अभी हमारे निदेशक हैं माननीय डॉक्टर
सर है डॉक्टर मुकुल कुमार सती जी ने बताया है कि रिक्त पदों के सापेक्ष प्रवक्ताओं के 808 पदों पर भर्ती होनी है और प्रस्ताव जो है शासन को भेज दिया गया है। शासन तो हमने जो पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई अगस्त लास्ट तक, तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि अभी राज्य में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, आपको सिर्फ हरिद्वार को छोड़कर बाकी सारे ज़िलों में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। तो उस प्रक्रिया मेरे ख्याल से 31 को रिज़ल्ट आउट हो जाएगा, तो उसके बाद ये प्रक्रिया क्या है, तो आई थिंक अगस्त लास्ट या सितंबर में आ जाना चाहिए जो अभी तक आउटपुट निकल के आ रही हैं बातें ना, क्लियर है। तो शासन को भेज दिया है, तो आई थिंक कि जल्दी आप लोगों का क्या आ जाए, जल्दी आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट आ जाए। तो आप लोग, मैंने फिर कहा कि आपको लगता है कि भाई उनका क्या है, वो तो अक्टूबर में निकालेंगे और कहेंगे कि जनवरी में एग्ज़ाम हो गया। लोक सेवा आयोग का क्या है, अक्टूबर में विज्ञापन निकालेगा और जनवरी में एग्ज़ाम करा देंगे। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी से तैयारी करते नहीं, फिर बाद में वो टाइम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कुछ किसी छोटे से कारण से कोर्ट चले जाते हैं, और कोर्ट जाने से क्या होता है, और बच्चे जो बेचारे पुराने समय से तैयारी करें, जैसे ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर का लटका दिया इन लोगों ने ना, ऐसी तो वो किसी को लगता है कि हमारी तैयारी नहीं हो तो कुछ छोटा सा पॉइंट लेके कोर्ट चले जाते हैं। और आपको पता है उत्तराखंड में तो क्या हो गया है कि बहुत बुरा हाल हो गया है। अरे लगने दो बच्चों को नौकरियां जो आ रही है, पहले ही तो सरकार बड़ी मुश्किल से पोस्ट निकालती है, उस पर भी अवरोध डालना। अरे कंपटीशन है, कंपटीशन फाइट करो, जो निकलेगा निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, सबका अपना अपना राइट्स है, फंडामेंटल है, तो कोई कोर्ट भी जा रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको निकलना है तो आप अभी से तैयारी करो, फिर आप 2-4 महीने में तैयारी नहीं होती। मैं कई बार बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, और इसके लिए नहीं भी है तो मेरे 400 वीडियो अपने मैथ सब्जेक्ट के अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप लोग देखें। तो कई बच्चों की क्वायरी थी कि सिलेबस, तो जो मेंस का सब्जेक्ट, अभी मेंस यानी जो सब्जेक्ट का पेपर होना है उसका जो सिलेबस अभी वेबसाइट पर अवेलेबल है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल कोई चेंजेस की खबर है नहीं, लेकिन अगर होगा तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। वो जिस दिन आप विज्ञापन निकलेगा उसी दिन लग सकता है पता। बट अभी तक जो रिसेंट आज की डेट तक जो आउटपुट है या जो खबर है, उसके बेसिस पर देयर इज़ नो चेंज। जो सब्जेक्ट का सिलेबस है अभी तक उसमें कोई चेंज का पता हमको नहीं लगा है। तो क्या है वो सिलेबस, कई लोग कह रहे हैं कि सर वो सिलेबस बता दो, तो मैंने कई बार डाला भी है, उसके डिटेल भी डाल रखे हैं कि कौन सी किताबों से पढ़ें, कौन सी किताबें आप यूज़ कर सकते हैं मैथ्स का सिलेबस पूरा करने के लिए। और बाकी मेरे चैनल की आप हेल्प, अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए या आपको लाइव क्लासेस से भी जुड़ना है, ऑनलाइन क्लासेस से, तो भी आप मेरे को 9897544379, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश नौटियाल है, ना। तो अगर आपको लाइव से भी जुड़ना है या रिकॉर्डेड या किसी भी तरीके के आपको इस पेपर से रिलेटेड या कोई भी है मैथ्स से रिलेटेड एग्ज़ाम है, चाहे पॉलिटेक्निक लेक्चरर हो, LT हो, कोई भी, तो उसकी कोई भी आपको सिलेबस चाहिए या जो भी रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, और आपको नोट्स चाहिए जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते हैं उसके नोट्स जो बनते हैं, जो पेड नोट्स हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कांटेक्ट कर लेना। तो अब कई लोग कह रहे थे कि सर सिलेबस, तो सिलेबस मैं बता देता हूँ आपको। वैसे देख रखा आप लोगों ने, मैं कई बार डाला हुआ भी है, तो अभी तक मैंने जो आज की डेट में निकाला, मैंने आज ही निकाला ये सिलेबस। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने ये आज 26 जुलाई को ही निकाला। अभी तो वैसे स्क्रीनिंग का भी वहीं पड़ा है, स्क्रीनिंग का सिलेबस भी नहीं हटाया लोक सेवा आयोग ने, बट जो है आज की डेट में तो वही है। देखो, पहली यूनिट है सेट थ्योरी, तो पूरा 11th का है, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन 12th का है। और इसकी अगर हार्ड कॉपी चाहिए आपको, हार्ड कॉपी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर देना, व्हाट्सएप चैनल पे भी कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप पे मुझे वो कर देना 9897544379 पे मुझे व्हाट्सएप करो और कहना कि उत्तराखंड लेक्चरर का सिलेबस भेज दीजिए, तो मैं ये वाला आपको सिलेबस भेज दूँगा। ये जो PDF है ये भेज दिया जाएगा। रिलेशन, वैसे ये आयोग की साइट पर भी पड़ा है, रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। फिर आप देखो यूनिट 2 है, मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये भी 11th का ही है। फिर है लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये भी 11th-12th में पढ़ाया जाता है। फिर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये रियल एनालिसिस। फिर आ गया यूनिट 3 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 2D, सारा 12वीं का सिलेबस है। फिर 3D, इसमें कुछ
बीएससी का भी आता है। वैसे आपको जानकर पता ही होगा आपको कि भले ही सिलेबस ये है पर इसका डिफ़िकल्टी लेवल एमएससी लेवल का होता है ना। वेक्टर एनालिसिस बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी है। यूनिट 4 है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मेरे चैनल पे लाइव क्लासेस भी चलती हैं इसकी, है ना, शाम को चलती हैं 8 से 9। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड द डिटर्मिनेंट। फिर है यूनिट 5 डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें। अगर आपको ये मैंने कहा ना हार्ड कॉपी चाहिए मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूँगा। लीनियर प्रोग्रामिंग ये पता है आपको, ऑपरेशन रिसर्च। फिर है यूनिट 6 कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो वही है अभी जो पुराना सिलेबस था, अरे जो पिछली बार भी हुआ था 200 नंबर का मैथ्स का पेपर, वही सिलेबस है, मतलब कोई चेंजेस उसमें नहीं हैं। तो कई लोगों को देखा मैंने वेबसाइट से नहीं निकालते कहीं से, तो मैंने कहा ना आप मुझे, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूँगा, और नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया 98975443 और 79। अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो मुझे इस व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं सेंड कर दूँगा। ठीक हो गया, टेलीग्राम मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, और रिकॉर्डेड चाहिए तो उसके लिए भी, अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई भी आपकी समस्या हो, ज़रूरी नहीं है कि पेड ही चीज़ों के लिए, आप ऐसे भी कोई आपके मन में डाउट है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा आपको। कॉल कर देना मेरे को इस नंबर पे, मैसेज मुझसे देखने का टाइम कम ही लगता है, सीधा कॉल किया करो। अगर मैं फ्री होऊंगा तो कॉल उठा दूंगा, नहीं तो बाद में आपको जब खाली रहता हूँ तो कॉल बैक कर देता हूँ, या आप ही कर देना। तो जब मैं खाली रहता हूँ तो मैं उठा लेता हूँ कॉल। हाँ, जब नहीं है, बिज़ी हैं, तो उस समय उठाना थोड़ा, लेकिन मैसेज देखना थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें दिन भर में बहुत ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं। तो क्लियर है, ये डाउट है तो अभी ये रिसेंट इन्फॉर्मेशन ये है। तो मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग क्या करें, कॉन्टीन्यूसली तैयारी करें। इसी में आपका फ़ायदा भी है कि ये मत सोचो कि जब विज्ञापन आ जाएगा उसके बाद तैयारी करोगे, नहीं होगी तैयारी। 3-4 महीने में मैथ्स जैसा सब्जेक्ट तो कोई नहीं पूरा कर सकता, आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपने कितना भी पढ़ रखा हो। कंपटीशन एक अलग चीज़ होती है और नॉर्मल सिलेबस ख़त्म करना एक अलग। सिलेबस ख़त्म हो जाता है लेकिन उसको कंपटीशन के अकॉर्डिंग ख़त्म करना इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग, है ना। सिलेबस तो पढ़ा जाता है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे सवाल आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, उसके बेसिस पर अगर आपको सिलेबस ख़त्म करना है, सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। अगर आपके पास लगभग 1 साल नहीं है, 6-7-8 महीने तो मिनिमम मान के चलो चाहिए होते हैं एक वेल प्लान तरीके से तैयारी करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। और बाकी मैंने कहा कुछ नहीं करना, ना पेड कोर्स लो ना कुछ लो, मेरे चैनल पे ही इतना कंटेंट पड़ा है कि आप देखो, वहाँ उत्तराखंड लेक्चरर वाली प्लेलिस्ट देख लो, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाली प्लेलिस्ट, तो आपको मोर देन सफिशेंट सिलेबस मिल जाएगा। एलटी की प्लेलिस्ट अलग है, केवीएस की है। और 28 तारीख को मैं आपको जो उत्तर प्रदेश में आ रही है एलटी की पोस्ट, उसका भी अपडेट दे दूँगा, है ना, 28 को। तो वो लोग भी, आप लोग भी भर सकते हो, उसको भर देना, तो उसकी भी तैयारी करते रहो। तो उसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्दी। तो आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि कांटेक्ट तभी करना है जब आपको क्या है, जो पेड कोर्स लेना है। आप ऐसी भी कोई आपकी क्वायरी है तो मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट आप मुझे सीधा कॉल कर सकते हो, मैंने जैसा आपको बताया। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो, ये थी आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट उत्तराखंड लेक्चरर, है ना, उत्तराखंड में 808। सबसे बड़ी बात है कि पहले मैथ्स की पोस्ट बहुत कम आई थी, लेकिन अब 808 हो जाएंगे तो आई थिंक ये डबल तो हो ही सकती है ना। तो इसलिए खास कर, क्योंकि मेरा मैथ्स का चैनल है तो मैं मैथ्स पे ज़्यादा बात कर रहा हूँ। बाकी और सब्जेक्ट की भी बढ़ेंगी, ऐसा नहीं कि और होंगी 808 में, क्योंकि मैथ्स की कितनी बढ़ेंगी, ज़्यादा 20-30 और बढ़ा देंगे वो। बाकी सब्जेक्ट की भी प्रोपोर्शनल सीटें बढ़ेंगी। तो आप लोग अब तैयारी करते रहो, आना तो आना ही है इस पोस्ट में। हाँ, सितंबर तक, भाई अगस्त में नहीं आएगी तो सितंबर में आएगी, सितंबर में नहीं आएगी तो अक्टूबर में आएगी, लेकिन जनवरी-फरवरी तक पेपर भी हो जाएगा, ये भी बता देता हूँ। तो आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली हर तरीके से तैयार रखो और तैयारी करते रहो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।